कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर से बचने के लिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सहित अन्य कई किस्म के केमिकल पदार्थ के सेवन से भारत देश के सभी नागरिकों को बचे रहने की जिम्मेदारी है। निम्नलिखित पदार्थ का इस्तेमाल अथवा सेवन न करें। दोस्तों, आज का वीडियो गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए है। पहले आप ये वीडियो देखिए। साथियों, मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं। सरकार का प्रयास है कि कैंसर के उपचार में किसी भी मरीज को मुश्किलें ना आए। इसके बाद ये फोटो भी देखिए। और हम और आप अगर चाहें तो अपने देश से कैंसर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो आगे मत बढ़ाइए, वीडियो को देखते जाइए। अगर आप चाहेंगे तो किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कैंसर का प्रकोप बड़ी तेजी से लोगों पर हावी है और ये जो है इतनी खतरनाक बीमारी है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये आप और पूरा देश जान रहा है। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि कैंसर की बीमारी पैदा कहाँ से होती है। पैदा कहाँ से होती है सरकार जानती है, सरकार को पता है। और इस कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए सरकार के सरकारी खजाने से बेशुमार पैसों का खर्च भी भारत सरकार पर है और हो रहा है, लेकिन होना चाहिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक अहम सवाल यह है कि अगर बीमारी ही ना हो, खत्म हो जाए, तो इतना पैसा बर्बाद सरकार का क्यों हो। और इसके लिए सरकार को करना क्या चाहिए? इसके लिए सरकार को करना चाहिए कि कैंसर की जड़, कैंसर की बीमारी शुरुआत जहां से है उस जड़ को काटना चाहिए। और उस जड़ को काटने के लिए भारत सरकार को जरूरत है कि वो नशा का जो सामान है हमारे देश में, जो पदार्थ है नशे के, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला इत्यादि चीजें, जैसे कि इसके अलावा और तमाम कई किस्म के केमिकल युक्त चीजें, तमाम चीजें हमारे देश में धड़ल्ले से खुलेआम देश की जनता को खिलाई जा रही हैं, परोसी जा रही हैं। हमारे देश के लोग खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं और उसका नतीजा होता है कि हमारे आपके परिवार में से कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता है। कैंसर की बीमारी का क्या प्रकोप है, क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है, जिसको होता है वो जाने। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को देखा भी होगा, कुछ लोगों को जिनको ये बीमारी होती है। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि जिसको कैंसर हुआ और वो बेचारे खत्म हो गए, अगर उनके पीछे उनका परिवार छूट गया, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, बहुत सारा परिवार ऐसा भी होता है कि वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं और एक शौक उनका होता है कि वो जो है नशे के आदी होते हैं और वो नशा कम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सी चीजें ऐसी है कि जिस पे लिखा होता है कि इसके सेवन से आपको कैंसर हो सकता है, आपको बीमारी आ सकती है, आप बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। और उस पर तमाम नशे की चीजों पर छपा होता है लेबल, जिसमें ये चीजें दिखाई देती हैं कि यहाँ पूरा गला सड़ा होता है, इधर भी सड़ा हुआ होता है, मुंह का जो ये अंदर जो होता है इसके अंदर भी दिखाते हैं कि ये सड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया। तो ये चीजें वो दिखाते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ये नुकसान है आपका, इसको आप अगर खाएंगे। लेकिन आप मेरे भाइयों, मेरे देश के वासियों, आप जरा सा गौर करिए कि क्या इसको ये बंद नहीं कर सकते? क्या ये इसको बंद नहीं कर सकते हैं? इसको बंद नहीं करवाया जा सकता? भारत सरकार अगर चाहे तो बंद हो जाए, लेकिन नहीं बंद कराएंगे। अच्छा, बंद क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि यहां पे एक दूसरा मुद्दा आ जाता है कि इन चीजों से बहुत अच्छा खासा लंबा टैक्स मिलता है सरकार को। कि अगर जो कंपनियां ये कैंसर की बीमारी परोस रही हैं हमारे आपके परिवार के लोगों के लिए, उन कंपनियों से अगर भारत सरकार को टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है, तो क्या यह ठीक है कि उस टैक्स के पैसों को, ज्यादा पैसा कमाने के लिए सरकार हमारे और आपके लिए, हमारे देश के लिए
मौत का सामान बेचने की इजाजत दे? आपने लिख दिया नुकसान है, आपने लिखने की क्या जरूरत है? आप उसका बंद क्यों नहीं करवाए? आप जहर बेचेंगे मार्केट में तो उसको तो पीने वाला और खाने वाला, सेवन करने वाला लेगा ही ना। ये तो बात वही आ गई ना कि अगर कसाई बकरे को नहीं काटेगा, बंद कर देगा, तो खरीदने कौन जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यहां पे आप धड़ल्ले से पूरे देश में नशे का व्यापार खुलेआम चल रहा है और आप जान रहे हैं, दुकानें सजी होती हैं, करोड़ों अरबों दुकानें हैं, और आप लिख रखे हैं कि ये नुकसान करेगा, ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, इससे आपको कैंसर हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? खुलेआम बिचवा रहे हैं, खुलेआम बिक रहा है, लोग खुलेआम खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। लास्ट में वो जो है कहां चले जाते हैं? जहां नहीं जाना उनको वहां चले जाते हैं, कम उम्र में। इतनी छोटी सी उम्र में कहां से आज का हालात देखिए, हमारे देश के कम से कम 70-80% लोग नशे से पीड़ित हैं। तो इसमें भारत सरकार को गौर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी अगर इस पर थोड़ा गौर करें, पैसा तो आता जाता रहेगा। जो ये नशे की कंपनियां हैं, दूसरा व्यापार करें ना, दूसरा काम करें, वहां टैक्स लें आप। जरूरी नहीं है कि नशे के व्यापार से ही जो है पैसा कमाया जाए और इस पैसे से जो है देश की हालत सुधारी जाए। हालत क्या सुधार रहे हैं आप? आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, कैंसर के इलाज के लिए जितनी स्कीमें चल रही हैं, जितना आपने हॉस्पिटल खुलवा रखा है, जितना आप फंड देते हैं, आप सोच रहे हैं इतना पैसा, क्योंकि इतना पैसा खजाने से जाने की क्या जरूरत, बीमारी ही नहीं रहेगी तो इतना पैसा लुटाने की क्या जरूरत है? आप उधर टैक्स लेते हैं और इधर जो है हॉस्पिटल खोल देते हैं, इधर जो है दवाओं के लिए, इलाज के लिए और उनको फंड देने के लिए। क्योंकि आप जब इस तरह का काम करेंगे, कौन सा मुनाफे का सौदा हुआ कि उधर आप कंपनी से टैक्स लिए और इधर जो है कैंसर पीड़ितों के इलाज में खर्च कर दिए, हॉस्पिटल खुलवा दिया। आप बड़े बड़े अनाउंसमेंट करते हैं कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जरूरत क्या है? आप इसमें गौर करिए ना। नशे का सामान बंद कराइए, आप तमाम चीजें बंद करा दे। आप नए नए कानून, कितने कानून आपने पास कराए? सांसद में आइए, इसमें भी कानून पास कराइए ना। क्यों नहीं पास होगा? पास कराइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत से कानून बनाए अभी नए नए, और अगर आप बना देंगे तो देश में किसी की औकात नहीं है कि नशे का व्यापार कर ले। लेकिन आप नहीं बनाएंगे, दिमाग में नहीं आ रही बात, माइंड में नहीं आ रही, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपको जो टैक्स देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उससे ज्यादा आप खर्च कर देते हैं कैंसर पीड़ितों पर, मरीजों पर, तो आपको उनका टैक्स देने की क्या जरूरत है? मेरे देश के लोगों, आप लोगों से भी मेरा यह निवेदन है कि आप और हम भी प्रयास करें, लोगों को जागरूक करें कि ये इतना ज्यादा नशा ठीक नहीं है, नशे का आदी होना ठीक नहीं है। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, वो सुबह से शाम तक पुड़िया 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 पुड़िया, गुटखा लिया, यूं लिया, गुटखा लिया, खाते गए। और कुछ हमारे यार दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनको कैंसर हुआ और दुनिया से जा चुके हैं, अधिक मात्रा में सेवन किए। लेकिन आप लोग बचाव करिए, मेरे देश के लोगों, आप लोग जागरूक बनिए, लोगों को समझाइए कि इससे बचा जाए। और इसके संबंध में और बहुत सारे वीडियो हमें बनाने हैं, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहीं से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, मैं आपसे भी माफी चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो। मेरे दोस्तों, जो भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान है उनका, धन्यवाद। जो भाई नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर आपका। मिलते हैं फिर कुछ अच्छा लेके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।